हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का एक बार फिर से शेखावटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है शेखावटी क्लासेज पे आपकी जो बीएसटी जो क्लासेज है वो रेगुलर चल रही है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और आज की जो ये क्लास है इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में आपके ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे क्या आते हैं गुरुजी, एग्जाम में आते हैं। तो क्लास को आपको एकदम अच्छे से पूरा देखना है और अंत में आप हमेशा कमेंट किया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए भाई, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को शेखावटी को जो शेखावटी क्लासेज आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। शेखावटी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इन सभी क्लास, मॉडल पेपर, ये सभी और लाइव क्लासेज, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को है ना सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लो। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी बोल रहे हो इनकी सर जी वो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे हमें, ठीक है। प्लस हमें जो ये 15 सालों के पुराने पेपर है वो कहाँ पर मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ है इन क्लासों की वो कहाँ पर मिलेगी। तो वो सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो आपको दो काम करने हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत माह में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है। यानी आपको पता है राजस्थान में प्रत्येक वर्ष जो आपके गणगौर है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो चैत महीने में मनाया जाता है। लेकिन इसकी जो उत्सव है, ठीक है, ये जो त्योहार है ये किस तिथि को आता है, चैत के अंदर है ना। चैत में तो आपको पता है मनाया जाता है चैत्र में, ठीक है। लेकिन ये किस दिन यानी किस तिथि को आता है, शुक्ल पक्ष तृतीया को आता है, कृष्ण पक्ष तृतीया को आता है, या फिर शुक्ल पक्ष चतुर्थी को आता है, या फिर कृष्ण पक्ष चतुर्थी को आता है। तो आपका ये जो गणगौर पूजन है ये कब हो जाएगा, अरे गुरुजी आपका हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है। उसके बाद देखो लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का रणकपुर में है, आबू में है, फलोदी में है, या फिर नागौर में है। तो लटियाल देवी का आपका मंदिर कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी, फलोदी, ठीक है, जोधपुर के अंदर। उसके बाद देखो निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया, बप्पा रावल ने, रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने, या फिर जेतर सिंह ने। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे 53 में आपका डी हो जाएगा गुरुजी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जेतर सिंह ने। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक बार पहले भी आहड़ के बारे में डिटेल से बताया था कि आहड़ या ये कौन सी नदी के किनारे है, आयड़ या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, बेड़, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये मैंने आपको बताया था उदयपुर के अंदर है, ठीक है, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और हनुमानगढ़ के अंदर आपको पता है कालीबंगा है, और सीकर के अंदर आपको पता है गणेश्वर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, ठीक है। हस्तकला से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, करौली। इस पे स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर, ठीक है। कहां पर बनाए जाते हैं गुरुजी, जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। और अगर आपको पूछ ले उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला, अगर आपको क्या पूछ ले उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे, अरे गुरुजी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, क्या, थेवा कला, तो आप कहाँ की बताओगे, प्रतापगढ़ की है, ठीक है। ये दोनों बातें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा की निकट है। निकट पूछा है कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। देखो हनुमानगढ़ तो आपको पता है वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हनुमानगढ़ सीमा साझा नहीं करता है। तो निकट पूछा है तो निकट आपको पता है गंगानगर है भाई, ठीक है। निकट कौन सा है, गंगानगर है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा कौन सा लगाता है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। सबसे कम सीमा कौन सा लगाता है, बीकानेर, ठीक है। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से, या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, यानी भगवान कृष्ण के जीवन से। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से, विधानसभा में बहुमत दल के नेता से, प्रधानमंत्री के परामर्श से, या फिर विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, या फिर राष्ट्रपति परामर्श से, या फिर निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किस आधार पर करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी विधानसभा में बहुमत दल के नेता से, ठीक है, दल के नेताओं को, ठीक है। यानी आपको पता है जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा में, तो 200 में से जिसको ज्यादा बहुमत मिल रहे हैं ना विधानसभा में, तो उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंबल आपका कांके हो जाएगा, पार्वती से हो जाएगा, ठीक है। 2 का 3 यानी बनास आपका हो जाएगा खारी से, ठीक है। 3 का 2 लूणी आपका हो जाएगा सुकड़ी से, और माही आपका हो जाएगा सोम से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि उंद्रिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। उंद्रिया पंथ का जो संबंध है वो बताना है किस जनजाति से है। भील से है, मीणा से है, ग्रासिया से है या फिर सहरिया से है। तो इनका संबंध आपका हो जाएगा गुरुजी भील से। किस से है? भील से है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, तो इसमें हमें सुमेलित करना है। देखो इसमें हमें सुमेलित करना है तो मेरे हिसाब से देखो जो आपकी राज रूपक है ना, ये आपकी वीर भाण की हो जाएगी, ठीक है। और बी का आपका हो जाएगा 3 यानी राव जेतसिंह आपका हो जाएगा सुजानी, ठीक है। और शत्रुसाल राजसो ये आपके हो जाएंगे डूंगरी से, ठीक है। और डी का 1 यानी सिद्ध हेतु व्याकरण आपकी हो जाएगी हेमचंद्राचार्य, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में किस किले के लिए लिखा कि मैं इतना मजबूत व सुरक्षित किला हूं, मैं इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ठीक है। सोनार दुर्ग के बारे में, बटनेर दुर्ग के बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, किसके बारे में लिखा। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बटनेर दुर्ग के बारे में लिखा, ठीक है। अगला देखो, अगला कि राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई, 5, 7, 10 या फिर 15। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 7, ठीक है। उसके बाद देखो बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी के नाम से, अशोक पहाड़ी के नाम से, बिज्जक की पहाड़ी के नाम से या फिर विराट पहाड़ी के नाम से। आप जल्दी से बताइए, ठीक है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखो आपका कौन सा हो जाएगा, अरे 64 में गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिज्जक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है कि मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेवाड़ का मैराथन है वो कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था, ठीक है। हाँ, और मेवाड़ का मैराथन ये किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, कोसाण के युद्ध को या फिर आबू के युद्ध को। तो हल्दी घाटी का मेवाड़ का मैराथन है यह आपका कहा जाता है दिवेर के युद्ध को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का, सिकंदर लोदी का या फिर बाबर का। तो तब किसका शासन हो जाएगा? अरे इसमें आपका सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी का शासन था। उसके बाद देखो राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राय सिंह को, राव मालदेव को, चंद्रसेन को या फिर राव जोधा को, किसे कहा जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे इसमें ए हो जाएगा, राय सिंह को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करनी है, 33 ही करनी है, ठीक है। 50 हो चुके हैं लेकिन वो घोषित नहीं हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आपको 33 ही करनी है। संभाग पूछे तो 7 कर देना, क्योंकि 10 अभी ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी? बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बाड़मेर के अंदर। उसके बाद देखो तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंदाई क्या है बताओ? तलवार बंदाई है वो क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा नए जागीरदार की गद्दीन सिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में मथुरा कला के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है। तो इस कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? अरे गुरुजी बीकानेर है। मथुरा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बीकानेर। उसके बाद देखो राजस्थान में किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 साल अकाल पड़ा था? 500 साल अकाल 5वीं में पड़ा, 6ठी में पड़ा, 7वीं में पड़ा या फिर 8वीं में पड़ा? अरे 500 साल अकाल कब पड़ा था? इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं में। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? महाराणा कुंभा ने, महाराणा हमीर ने, महाराजा मानसिंह ने या फिर महाराजा
विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाराजा हमीर ने। ठीक है, उसके बाद देखो मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे जयनारायण व्यास, बालूकमंद बिस्सा, गणेशलाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है। अरे मानगढ़ पूछा है, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। मानगढ़ बताओ कहाँ पर है। अरे मानगढ़ कहाँ पर है गुरुजी, बांसवाड़ा केंद्र है, ध्यान रखना भाई, बांसवाड़ा केंद्र। ठीक है, भानगढ़ पूछे, भानगढ़, भानगढ़, अगर आपको भानगढ़ पूछे तो भानगढ़ कहाँ पर है, अलवर केंद्र है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। 17, 9, 2 या फिर 5, कितने युद्ध लड़े गए थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 युद्ध लड़े गए थे। उसके बाद देखो गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है। अरे गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ पर चलती है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। अरे सर्वाधिक आंधियाँ आपको पता है गंगानगर के अंदर चलती है, ध्यान रखना भाई, कहाँ पर चलती है, गंगानगर के अंदर। उसके बाद देखो राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती है वह कौन सा है। उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है या फिर दक्षिण पूर्व है। तो वह आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है। मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध अनजान है, मोरेल है, पांचना है या फिर माधो सागर है। तो मिट्टी का बना आपका हो जाएगा पांचना। कौन सा हो जाएगा, पांचना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना माई नदी घाटी परियोजना है, जाखम परियोजना है, सोमकमला अम्बा परियोजना है या फिर परवन परियोजना है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना बतानी है कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा माही नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्या है कि गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। गजनेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गजनेर अभ्यारण्य, अरे गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, धौलपुर। गजनेर आपका हो जाएगा गुरुजी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, एक सेकेंड, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, 83 में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखो इसमें सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे होगा, देखो बादला कहाँ का है, जोधपुर का। ठीक है, ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की। नर्मदा कहाँ का है, टोंक का। ठीक है, और अदरक प्रिंट कहाँ का है, बाड़मेर का। ठीक है, ये चारों के चारों क्या ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये राइट है। ठीक है, और यहाँ से चारों के चारों पर्सन बन सकते हैं, चारों के चारों। ठीक है, ये चारों है ना, ये चारों के चारों पर्सन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अगर आपको पूछ ले बादला कहाँ का प्रसिद्ध है तो आप क्या बताओगे, जोधपुर का। अदरक प्रिंट कहाँ का है, बाड़मेर का। नर्मदा कहाँ का है, टोंक का। ब्लू पोट्री कहाँ का है, जयपुर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो बताओ कहाँ पर मिले। आहड़, बेराट, बागौर, कालीबंगा। अरे बौद्ध संस्कृति के अवशेष, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी, यानी बागौर के अंदर मिले। ठीक है, और आहड़ बेराट है, बेराट आपको पता है जयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने यह किसके लिए कहा, जसवंत थड़ा के लिए, देव सोमनाथ के लिए या फिर विमल साई मंदिर के लिए या फिर बारडोली के शिव मंदिर के लिए। ये किसके लिए कहा, अरे गुरुजी इसमें सी हो जाएगा, विमल साई मंदिर के लिए कहा। उसके बाद देखिए शारदा एक्ट के प्रणेता थे हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत, दामोदर लाल व्यास या फिर राय बहादुर विहार विलास। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें डी हो जाएगा, यानी राय बहादुर हरविलास। उसके बाद देखिए राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य में सेनापति की छतरी है जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है छतरी, अरे गुरुजी जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित आपको पता है कौन सा नहीं है, रखन दांत सही है, सुरलिया कान भी सही है, नेवरी पैर भी सही है, अरसी नाक ये आपका गलत हो जाएगा, यानी एस सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद देखो बांगड़ के धनी कहे जाते हैं
ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, हजरत शक्करबार, या फिर पीर फखरुद्दीन, या फिर शेख इमानुद्दीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजरत शक्करबार। ठीक है। उसके बाद देखिए तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मंडोर, खमनोर, राजाखेड़ा या फिर डिग। डिग कहाँ पर है, डिगमैल। अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे, भरतपुर के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 90 में, इसमें आपका सी हो जाएगा, राजाखेड़ा। उसके बाद देखो राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, अरे गुरुजी उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एक सेकेंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गंगानगर है, भरतपुर है, धौलपुर है, जैसलमेर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर। उसके बाद देखो निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। तो 93 में कौन सा होगा, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेकेंड। 94 नंबर है ना, हाँ 94 नंबर। 94 नंबर कह रहा है कि राज्य में ग्रासिया की फाग ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। खमनोर है, मंडोर है, भीनमाल है, या फिर सोजत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ग्रासिया जनजाति है ना, ठीक है, उनके फाग यानी ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सोजत। कौन सा प्रसिद्ध है, सोजत। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, जयपुर टोंक बूंदी कोटा से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताओ भाई कौन सी है। NH8 है, NH12 है, NH3 है, या फिर NH15 है। जयपुर टोंक बूंदी कोटा से होकर गुजरने वाला, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अरे 95 में गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा, यानी NH12। उसके बाद देखो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंत द्वारा, बल्लभ पंत द्वारा, रामसनी पंत द्वारा, या फिर सतनामी पंत द्वारा। तो फूल डोल आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, यानी रामसनी पंत द्वारा। ठीक है। और मरु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको पता है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है। ऊंट महोत्सव आपको पता है, बीकानेर के अंदर। ठीक है। थार महोत्सव आपको पता है, बाड़मेर के अंदर। ठीक है। और ऊंट उत्सव है, ये भी आपको महोत्सव, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है। और ऊंट जो अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका बीकानेर के अंदर है। ठीक है। उसके बाद देखो चट्टापट्टी का अभिप्राय है, एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांक देना, कपड़े की कलात्मक कटिंग, कपड़े पर कलात्मक रंगों का प्रयोग, कपड़े पर कटाई का काम। चट्टापट्टी, अरे चट्टापट्टी किसे कहते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांक देना। ठीक है। उसके बाद देखो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को, महाराणा उदयसिंह को। बताओ, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा भाई, महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को जाना जाता है, महाराणा कुंभा को। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करे कि खानवा का युद्ध कब हुआ, कि खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 1568 में, 1518 में, या फिर 1526 में। अरे खानवा का युद्ध देखो 1568 ये तो काफ़ी दूर है, 1518 ये तो पीछे, यानी 1526 और 1527 में आप क्या हो रहे हो, कन्फ्यूज़ हो रहे हो। लेकिन आपको याद रखना है खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 के अंदर हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखो सुमेलित करने का। चित्तौड़गढ़ एक तरफ नगर है, एक तरफ संस्थापक है। ठीक है, तो इसमें हमें सुमेलित करना है। इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 1 का 2 चित्तौड़गढ़ आपका हो जाएगा चित्रानंद मौर्य के द्वारा। ठीक है, बी का 1 जैसलमेर आपका हो जाएगा भट्टी जैसल के द्वारा। ठीक है, सी का 4 डूंगर हो जाएगा आपका महारावल डूंगर सिंह के द्वारा। डी का 3 जहाजपुर आपका हो जाएगा राजा जनमेजय के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ 100 नंबर में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग कितने थे भाई, लगभग आप मान के चलो सर जी 50 के समथिंग थे, ठीक है। 49 शायद 49 थे, 76 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं देखा। तो 49 क्वेश्चन थे। अभी आप अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपके 49 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 27 हुए हैं, 26 हुए हैं, 40 हुए हैं, 15 हुए हैं, 10 हुए हैं, 10 से कम हुए हैं, 10 से ज़्यादा हुए हैं, 20 हुए हैं, 20 से कम, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 40, कितने भी हुए हैं ना, आप अपनी ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद अब आपके सबसे ज़्यादा कमेंट क्या रहे हैं कि सर जी हमें 15 सालों के पुराने नोट्स है, पुराने जो नोट्स है वो कहाँ पर मिलेंगे। जीके के, कला, संस्कृत, भूगोल, इतिहास के, और हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, शिक्षण रुचि के नोट्स, ये कहाँ पर मिलेंगे। प्लस पिछले 15 सालों के पुराने पेपर है वो कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, जीके ऐसे तो तैयार नहीं होगा, तो वो कहाँ पर मिलेंगे। तो वो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो कहाँ पर मिलेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल आप सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मुझे पता है आप क्लास रेगुलर देखते हो, आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जैसे ही क्लास आएगी तो सबसे पहले पता चलेगा। और यहाँ पे आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग, शिक्षण रुचि, हिंदी, इन सभी की क्लासेज देखने को मिलेगी। प्लस में आपको क्या मिल रहा है, मॉडल पेपर, ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, PDF, ये तो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और क्लासेज एकदम तैयारी कम समय में अच्छी करवाएंगे, वो सभी बातें ये आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे जो क्लास रेगुलर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरा निवेदन है कि रेगुलर क्लास लेनी है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चल जाएगा जैसे हमारी क्लासेज आएगी। और मेरा वादा है एग्जाम से पहले आपको भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास, इन सभी का रिविजन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। तो आज की इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। बने रहिए चैनल सिक्योरिटी क्लासेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।